तभी हिरण के सामने से एक जादुई बीज प्रकट होता है। ये जादुई बीज तुम ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। ये तुम्हारा दुख दूर करेगा और सोने की सब्जी देगी। इससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। तभी राधिका बीमारी की वजह से खांसने लगती है। क्या हुआ? तुम्हारी खांसी फिर से बढ़ गई है क्या राधिका? रुको, मैं तुम्हें जड़ी बूटी देता हूँ। कौन सी जड़ी बूटी दोगे आप? सारी जड़ी बूटियाँ खत्म हो गई है और वैद्य जी ने फिर से दवा देने से पहले पैसे मांगे हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। रुको रुको, मैं किसी से मदद लेकर आता हूँ। शायद गांव वाले कुछ पैसे दे दें जिससे मैं तुम्हारी दवाई ला सकूं। फिर रामू गांव की तरफ निकल पड़ता है और एक गांव वाले के पास जाता है। भाई मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उसके लिए दवाइयाँ ला सकूं। अरे जा, तुझे कौन मदद करने वाला है? तुम तो पैसे ही मांगते रहते हो। जाकर कोई और काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? तुम जैसे गरीब लोग गांव वालों पर बोझ हो बोझ। भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस वक्त मेरा टाइम खराब है तो क्या हुआ? मैं मेहनत कर रहा हूँ। भगवान एक न एक दिन मेरा दिन जरूर लौटाएंगे। बस मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। हाँ तो भगवान के भरोसे रहो। हम गांव वालों से पैसा क्यों मांग रहे हो? इतना कहकर रामू उदास होकर दूसरे गांव वाले के पास जाता है। भाई मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उसकी दवाई ला सकूं। अरे भाई, तेरा चेहरा देखते ही मुझे मालूम हो गया था। तुम्हारी वही परेशानी, वही लाचारी। क्यों यहाँ आ गया? हाँ, जा यहाँ से। तुम जैसे लोग भगवान के भरोसे ही मर जाते हैं। तेरी हालत कभी नहीं सुधर सकती। हरिलाल भाई, आप लोग मुझे देखकर क्यों मजाक बनाते रहते हो? मेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अच्छा करने की, मगर हर बार कोई न कोई परेशानी आ जाती है। फिर रामू कई गांव वालों के पास जाता है पर उसकी मदद कोई नहीं करता। रामू उदास होकर घर लौटता है और मन ही मन सोचता है, मैं और मेरी फूटी किस्मत, लगता है कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। फिर अगली सुबह रामू कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। आज शायद मेरी किस्मत चमक जाए और मेरी सारी लकड़ियाँ बिक जाए और मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो मेरी कुछ हालत सुधरेगी। आज थोड़ा अंदर जंगल में जाऊंगा तो शायद कुछ ज्यादा लकड़ी मिले। रामू रोज की अपेक्षा आज थोड़ा जंगल के अंदर जाता है और लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। आओ मेरे पास आओ, मैं तेरा किस्मत बदल दूंगा। अरे ये जंगल में ये आवाज कैसी? पहले तो कभी मैंने ये आवाज नहीं सुनी। मुझे जाकर देखना चाहिए, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर रामू डरते हुए आवाज के पीछे जाता है और एक पेड़ के पास पहुँचता है। अरे ये तो एक पेड़ से आवाज आ रही है, पर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रामू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ आने में बहुत समय लगा दिए हो। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? तुमने कई साल पहले एक मरे हुए हिरण का अंतिम संस्कार किया था। मैं उसी का रूप बोल रहा हूँ। अच्छा, तो तुम वही हिरण की आत्मा हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी कुछ मदद मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम इतने नेक और सच्चे हो, फिर भी तुम दर दर भटक रहे हो और तुम्हारी पत्नी बीमारी से तड़प रही है। मुझे ये देखा नहीं गया, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी हिरण के सामने से एक जादुई बीज प्रकट होता है। ये जादुई बीज तुम ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। ये तुम्हारा दुख दूर करेगा और सोने की सब्जी देगी। इससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। लेकिन शर्त ये है कि इसे केवल निस्वार्थ भाव से बोना है और लालच कभी मत करना, वरना इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुम नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नहीं तो यहाँ एक से एक वीर इस बीज के लिए अपनी जान गंवा दिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है,
आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, यही आपका बहुत बड़ा एहसान है। फिर रामू वो बीज लेकर घर आता है